दोस्तों, आंखें प्रकृति द्वारा हमें दी गई एक अमूल्य भेंट है। इसे सहेज कर रखना, स्वस्थ एवं सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। बिना आंखों के सारी दुनिया अंधकारमय है। आज हम बात करने जा रहे हैं आंखों की सामान्य परंतु अत्यंत कष्टदायक बीमारी के बारे में, जिसे डॉक्टरी भाषा में कंजक्टिवाइटिस या नेत्र श्लेष्मला का शोथ कहते हैं तथा आम बोलचाल की भाषा में हम इसे आंख आना या आई फ्लू कहते हैं। क्या होता है कंजक्टिवाइटिस? वास्तव में इस बीमारी में पलकों के आंतरिक सतह तथा नेत्र गोलक के ऊपरी सतह पर चिपकी हुई सफेद झिल्ली, जिसे हम नेत्र श्लेष्मला या कंजक्टाइवा कहते हैं, उसमें किसी भी कारण से सूजन या शोथ आ जाता है। कंजक्टिवाइटिस कई प्रकार का होता है। पहला, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस यानी संक्रामक नेत्र शोथ। यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया या विषाणु यानी वायरस या फंगस, जिसे हम फफूंदी कहते हैं, उसके संक्रमण के कारण होता है। दूसरा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो वातावरण में पाए जाने वाले धूल, धुआं, फूलों के परागकण, कुछ दवाओं तथा पेट में होने वाली कीड़ी, कृमि के कारण हो सकता है, या टीबी आदि के जीवाणुओं से उत्पन्न एलर्जिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तीसरा, केमिकल कंजक्टिवाइटिस, जो कि रासायनिक पदार्थ जैसे स्विमिंग पूल में स्नान करने पर क्लोरीन की अधिक मात्रा हो तथा अमोनिया युक्त हेयर डाई के प्रयोग करने या नेल केयर प्रोडक्ट्स, नाखून पे लगाने वाले नेल पॉलिश रिमूवल या निकल युक्त वस्तु जैसे ज्वेलरी, आई लेस कर्लर, मेटल के फ्रेम के प्रयोग से भी होता है। चौथे प्रकार का कंजक्टिवाइटिस चोट जनित नेत्र शोथ, जो मैकेनिकल या थर्मल या विकिरण संबंधित नेत्र चोट के कारण होता है, जैसे वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली इंफ्रारेड, लैब में काम करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क से आंखों में सूजन हो जाती है। इसमें केवल इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तथा परिवार व समाज के कई व्यक्तियों में एक साथ फैलकर महामारी का रूप ले सकता है। कब और किन लोगों में होता है संक्रामक नेत्र शोथ, ये जानना जरूरी है। विषाणु या जीवाणु जनित संक्रामक नेत्र शोथ मुख्यतः वर्ष में 2 बार, अप्रैल से जून तथा अगस्त से अक्टूबर तक होता है। यह मौसम जीवाणुओं एवं विषाणुओं के लिए अनुकूल होता है। उस समय इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। संक्रामक नेत्र शोथ वैसे तो किसी भी उम्र में हो सकता है, परंतु बच्चों एवं युवाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। आई फ्लू उन क्षेत्र में तेजी से फैलता है जहां गंदगी, प्रदूषण, भीड़ भाड़ अधिक होता है तथा घनी आबादी वाले लोगों में ज्यादा करके मिलता है। कैसे फैलता है आई फ्लू? सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि विषाणु एवं जीवाणु के द्वारा संक्रमित होने वाला नेत्र शोथ ये किसी की आंख को ध्यान से देखने से नहीं होता। यह एक मिथ्या है, यह गलत धारणा है। जीवाणुओं एवं विषाणुओं का संक्रमण मक्खियों द्वारा तथा गंदे हाथ से आंख को रगड़ने तथा उसी हाथ से किसी वस्तु के आदान प्रदान करने से या किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से भी होता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, रुमाल, चश्मा, साबुन आदि का प्रयोग करने से, एक ही बिस्तर का प्रयोग करने से, सहभोज, चुंबन आदि की क्रिया के दौरान भी संक्रमण हो सकता है। आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं? कंजक्टिवाइटिस के लक्षण उसके प्रकार पर निर्भर करता है। वैसे तो सभी प्रकार के कंजक्टिवाइटिस में आंखों में सूजन के साथ आंख का लाल होना, आंख में दर्द के साथ चुभन, गड़न होने की समस्या रहती है। आंखों से पानी या कीचड़ निकलने लगता है। रोगी तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आंख से गाढ़ा कीचड़ आता है तथा प्रातः सोकर उठने पर पलकें सट या चिपक जाती हैं। जबकि विषाणु जनित कंजक्टिवाइटिस होने पर कीचड़ नहीं आता मगर पानी आता है, आंख में गड़ना और जलन ज्यादा होता है। विषाणु जनित संक्रमण के रोगियों तथा न्यूमोकोकल
जीवाणुओं के इन्फेक्शन होने पर आंख में सूजन के साथ साथ रक्तस्राव भी हो सकता है, आंख में ब्लड आ जाता है। कुछ रोगियों में देखा गया है कि संक्रमण के दौरान स्वच्छ पटल यानी कार्निया में भी खरोच या घाव हो सकता है, जिसे हम फ्लोरेसेंट डाई के प्रयोग करके स्लिट लैम्प मशीन से पहचान सकते हैं। स्वच्छ पटल के प्रभावित होने पर रोगी की रोशनी कम हो जाती है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में रोगी की आंख में लाली और पानी के साथ साथ तेज खुजली होने लगता है, नाक से पानी आ सकता है और छींक भी आ सकती है। क्या है आई फ्लू का इलाज? वास्तव में वायरस जनित आई फ्लू के रोगियों को दिन में 4 से 5 बार शीतल स्वच्छ जल से आंखों को धोना चाहिए तथा बैक्टीरिया जनित संक्रमण होने पर गुनगुने पानी में एंटीसेप्टिक बोरिक पाउडर डालकर आंखों को कई बार धुलाई करना चाहिए। नेत्र विशेषज्ञ की सलाह से अच्छी क्वालिटी के एंटीबायोटिक, एंटीवायरल तथा डीकंजेस्टेंट ड्रॉप को नियमित डालना चाहिए। साथ में लुब्रिकेंट ड्रॉप का भी प्रयोग करना चाहिए। वायरल कंजक्टिवाइटिस एवं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए स्टेरॉयड ड्रॉप, एंटीहिस्टामिनिक ड्रॉप डालने की सलाह दिया जाता है। लेकिन स्टेरॉयड ड्रॉप अगर लंबे समय तक बिना डॉक्टर के परामर्श के डाला जाए तो आंख में मोतियाबिंद होने का, ग्लाकोमा होने का या सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। आई फ्लू के मरीजों को हमेशा काला चश्मा प्रयोग करना चाहिए। यदि कान के पास में सूजन है, दर्द है या कान के सामने गिल्टी निकल आई है तो एंटीबायोटिक खाने के लिए भी दिया जाना चाहिए और सूजन करने की दवा भी देते हैं। प्रश्न उठता है कि आई फ्लू से कैसे बचें? आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए क्या करें, क्या न करें? संक्रमित व्यक्ति को शुरू के 5 दिन तक पूर्ण रूप से आइसोलेशन में रहना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, कॉलेज आदि जगहों पर जाने से बचना चाहिए। स्विमिंग पूल या दूषित जल में स्नान करने से बचना चाहिए। आंखों को गंदे हाथ या अंगुली से नहीं रगड़ना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तु जैसे रुमाल, चश्मा, तौलिया, साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। बिस्तर नहीं शेयर करना चाहिए। हमेशा काला चश्मा लगाएं। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। यदि आंख लाल हो तो कोई भी ड्रॉप प्रयोग करने से पहले अपने नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। किस प्रकार का कंजक्टिवाइटिस है इसकी पुष्टि बहुत जरूरी है। कभी भी कोई ड्रॉप दवा की दुकान से या किसी झोला छाप डॉक्टर प्रशिक्षित चिकित्सक से लेकर नहीं डालना चाहिए। 1 माह से पहले खुला हुआ ड्रॉप या दूसरे रोगी द्वारा प्रयोग में लाया गया ड्रॉप कतई यूज न करें, प्रयोग करें। आई फ्लू होने पर घरेलू उपचार तो कतई न करें, जैसे गाय का घी, गुलाब जल, पौधों का रस आदि को कभी आंख में न डालें, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं बना होता है, ये स्टरलाइज नहीं होता है। स्टेरॉयड ड्रॉप का प्रयोग पहले करने से नेत्र चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आंखों की जांच पहले कराएं, किस प्रकार का कंजक्टिवाइटिस है, तभी स्टेरॉयड का प्रयोग करें। इस तरह से सावधानियां रखकर हम आई फ्लू से बच सकते हैं, अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।